सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे और एक ऐसी अजब बात करेंगे जो आप देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज जैन समाज के लोग कहते हैं 10 बाई 12 के कमरे में भी ऐसे 5 कमरे होते तो 2 जने रहते हैं, हम 2 हमारा 1, बस। यानी इतने बड़े कमरों में। पर आपको ये दृश्य दिखाते हैं, ये दृश्य देखिए। 4 बाई 4 या अधिकतम कहते हैं 4 बाई 4.5 की जगह है ये, बस। और उसमें कितने महाराज बैठे हैं पता है आपको? 1 2 3 4 10 11 20 21 22 25 30 से ऊपर थे, लगभग 32 महाराज थे। सोच नहीं सकते आप। कहते हैं इनको देखकर लगता है कि वास्तव में जगह की जरूरत नहीं, दिलों में जगह होनी चाहिए। गजब की बात है। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान जाता है कि मात्र 4 बाई 5 की जगह के अंदर ऐसे महाराज शांति से, खुशी से, आराम से बैठे रहे। यह दृश्य देख रहे हैं आप रविवार 26 नवंबर के। पहचानते होंगे कुछ चेहरे आप इसके अंदर से। खास फोटो आपके लिए लेकर आए हैं ये। जब ये देख रहे हैं, जब इसमें कई आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और मुनिराज हैं। इतने जरा सी जगह में बैठ सकते हैं, जब जैन समाज के लोग 10 बाई 10 में भी 1 2 नहीं बैठ पाते हैं। ये अद्भुत दृश्य थे और जब इसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो गया था। अब आप सोचेंगे जगह कहां पर है, क्या इतनी जगह में दे सकते हैं? विश्वास कीजिए, ये हकीकत देखी गई थी चैनल महालक्ष्मी ने। और यह है जहां के दृश्य देख रहे हैं आप, श्री दिगंबर जैन लाल किले के सामने, लाल किला के बिल्कुल सामने बैठता है लाल मंदिर, ऐतिहासिक लाल मंदिर। उसके जो ऑफिस कार्यालय ना, वहीं पर है ध्यान केंद्र। जी हाँ, मेडिटेशन सेंटर जो एरिया है खुला रहता है हर समय, लेकिन 99% लोग इसमें जा नहीं पाते हैं। आज आपको उसके दर्शन कराते हैं। अभी लाल मंदिर जाएंगे ना आप, क्यों जाएंगे वही बताएंगे आपको। पर यहाँ के आप दृश्य देखिएगा कैसे जाते हैं। और ये गजब का बनाया हुआ है, जहाँ पे धक्के मुक्के मारे गए थे खूब जरा संतों को, वह भी आपको बताएंगे कुछ दिनों में। हैरान हो जाएंगे सुनकर कि समाज के लोगों ने कैसे किया। पर यह दृश्य देखिएगा कि कैसे यहाँ पर ध्यान केंद्र है और कितना खूबसूरत बना हुआ है दिगंबर जैन लाल मंदिर में, जहाँ पर संतों ने बैठकर अपनी चर्चा करी और ध्यान लगाया था। देखिए जरा, क्षेत्र ही लाल मंदिर जी, यहाँ आप अनेकों बार दर्शन करने आए हुए। अरे कई तो रोज हर दिन हफ्ते आते हैं, पर उनमें से शायद विरले होंगे जहां आज हम दर्शन कराते हैं आपको। यह है वहां का कार्यालय जहां से हम अंदर प्रवेश करते हैं। जी हाँ, अति क्षेत्र लाल मंदिर। और कार्यालय जब अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे सामने घड़ी लग रही है, जो इस समय घड़ी बता रही है 12:20 दोपहर के। मंदिर अब लगातार खुल रहता है, दिन में बंद नहीं होता है। खास बात, प्राचीन प्रतिमाएं आप देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ क्या है? ध्यान केंद्र खुला है, मेडिटेशन सेंटर इज ओपन। जी हाँ, ऐसा ध्यान केंद्र आपने शायद नहीं देखा होगा और लाल मंदिर में तो आप शायद भूल कर नहीं गए होंगे। छोटा सा संकरा रास्ता देखते हुए कितने खूबसूरती से बना है। यह अंदाज शांति के लिए कितना सुंदर है। यहाँ बैठकर ध्यान करेंगे, गजब की खूबसूरती है। यह जो देख रहे हैं आप, प्रवेश करते ही सामने आपको, अंदर जाते ही ध्यान के अंदर प्रतिमाएं दिखती हैं, जैसे समोषण का वातावरण दिया हो। आगे 2 प्रतिमाएं, पीछे भी एक प्रतिमा है जो आप देख रहे हो खड़गासन रूप में, बाहुबली भगवान की। इस तरीके से खूबसूरत एक प्राकृतिक रूप से यह दृश्य दिखाया है, जैसे एकदम ध्यान से। और यहां से प्रवेश करते करते आप बाईं तरफ थोड़ा, अगर लंबे कद के हैं तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, नहीं तो आप सीधे निकल जाएंगे। इससे प्रवेश करते करते अब आप पहुंचते हैं मेडिटेशन सेंटर के पास, जहां पर ध्यानस्थ भगवान की प्रतिमाएं हैं। प्राचीन प्रतिमाएं में यहाँ पर बहुत प्राचीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जो कुछ क्षतिग्रस्त हैं वह भी रखी हुई हैं। यह ऐतिहासिक प्रतिमाएं, यहाँ पर रत्न की प्रतिमाएं भी हैं और सब कुछ यहाँ पर आप देख पाएंगे। मंत्र नमोकार दोनों तरफ लिखा हुआ है। और नीचे प्रतिमाएं, ये सब प्रतिमाएं जो प्रतिष्ठित नहीं है, अब ध्यान रखिएगा, ये सब अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर समोषण है, मान स्तंभ है, सब ये प्राचीन प्रतिमाएं जो खुदाई में जगह जैसे निकली हैं, उनको यहाँ पर लाकर रखा गया है। कोई 1000 वर्ष पुरानी है, कोई 2000 वर्ष पुरानी है। इस तरह की अतीत की प्रतिमाएं यहाँ इस मेडिटेशन ध्यान केंद्र में रखी हुई हैं। ध्यान से देखिए आप, कितनी प्रतिमाएं यहाँ पर, आगे रत्नों की हैं, फिर अष्टधातु की है, पाषाण की हैं, सब प्रतिमाएं आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। नीचे आपको मान स्तंभ भी मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ एक प्राकृतिक वातावरण दिया हुआ है इसके अंदर। यहाँ बैठा हुआ चारों तरफ देखेंगे, जैसे आप लगेंगे एकदम शांति है यहाँ पर। और ध्यान से आप ध्यान कर सकते हैं, समाई कर सकते हैं। और अब इसी द्वार से हम बढ़ते बढ़ते, पहले बाएं मुड़े थे, अब हम दाईं ओर बढ़ते हैं। इस द्वार के अंदर से, काफ़ी बड़ा द्वार है ये, आराम से आएंगे आप। और फिर यहाँ बैठकर देखेंगे आपको तो एक प्रकार झरने सा आभास होता है। यहाँ भी आपको
प्रतिमाएं हैं, यह प्रतिष्ठित दोनों रखी हुई हैं, एक पारस प्रभु की है और एक दोनों प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई हैं जो खुदाई में निकली हुई हैं। ये प्रतिमा यहाँ पर रखी हैं। एकदम शांत वातावरण है, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, बाहर के ट्रैफिक का भी नहीं है। दाईं तरफ भी देखेंगे आप, ऊपर यहाँ पर एक बना के उसके अंदर भी यहाँ भी प्रतिमाएं रखी हुई। ये सारी हैं, बता दें आपको फिर दोबारा, प्रतिष्ठित नहीं हैं, खुदाई में निकलती हैं और इस तरीके से यहाँ पर रखी हुई हैं। एकदम शांति में वातावरण। घूमते हैं आप तो आपको फिर एक उसके अंदर यहाँ पर भी 7 प्रतिमाएं, छोटी सी एक प्रतिमा है 1.5 इंच की लगभग की, वह भी है, और लगभग सारी 4 से 5 इंच की प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हैं। ऊपर साइड में भी रखी हुई हैं प्रतिमाएं। ये सब प्रतिमाएं जो यहाँ पर रखी हुई हैं, देख रहे हैं आप। और तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी, जिनको कहा जाता है तपस्वी में इनसे श्रेष्ठ वर्तमान में नहीं मिल पाते, उनकी यहाँ पर मूर्ति तस्वीर रखी है। तस्वीर के साथ एक और सामने देखते हुए, यह आप यहाँ पर वैसे ना मंदिर वालों ने एसी की व्यवस्था कर रखी है। आपको बता दें तो गर्मी में परेशान मत होइएगा, वैसे ठंडक रहती है तब भी एसी चलता है, समाई आराम से होती है, ध्यान आराम से होता है। और फिर उसी रूप से यहाँ से अगर आप इस ध्यान केंद्र से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते समय आपके सामने पहले आपको वृक्ष दिखता है सामने, उसमें 6 लेशियों के बारे में बताया है कि कैसे लेशियाँ होती हैं, कैसे कर्म काटते हैं। यह उसमें चित्र थोड़ा उखड़ का पेंटिंग पुरानी हो गई है, चारों तरफ ध्यान के रूप में पेंटिंग लगी हुई है। एक प्रकार से प्राकृतिक वातावरण है, उसी रूप से आप आराम से इसके दर्शन करते हुए बाहर निकलते हैं और फिर ध्यान केंद्र के दर्शन आज अब शायद संभवतः आप में से 90% लोग पहली बार कर रहे होंगे। छोटे से रास्ते से अंदर ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के लिए लाल मंदिर में भी है। जी हाँ, इसी लाल मंदिर में उद्घोष हुआ है। ये लोगो देख रहे हैं आप, चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी टीम ने ही इसको डिज़ाइन किया है। इस 29वें आ रहे नए वर्ष के पहले संडे को आ रहे 29वां पारस प्रभु का जन्म कल्याणक महा महोत्सव का, और यह इसकी शुरुआत होगी इसी लाल मंदिर से। 432 साल के लाल मंदिर में पहली बार मूल प्रतिमा पारस प्रभु की, जो पालम गांव से आई थी, उसका भी इतिहास कहीं बताएंगे, बहुत रोचक इतिहास है उसका। और खास तौर पर खास हमारे 23वें तीर्थंकर जो क्षमा के शिरोधार्य थे, जिन्होंने उत्तम क्षमा को एक प्रकार से परिभाषित किया, चरितार्थ किया, उन्हीं का आ रहा है 29वां जन्म कल्याणक महोत्सव। 28वां मोक्ष कल्याणक था, जो गत इसी वर्ष में श्रावण शुक्ल सप्तमी को लगभग सब भूल गए, रणनीयारी का ज्ञानमती को छोड़कर। उन्होंने जरूर किया, लेकिन अब 29वां नहीं भूलना है, हम सबको इसी लाल मंदिर से इसका उद्घोष करना है। इसकी प्रेरणा है आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज ने। इस बार चतुर्मास लाल मंदिर में, और उन्होंने बहुत रूप बदला है लाल मंदिर का। आपने कई बार देखेंगे, आपने भी देखा है ध्यान केंद्र में, ऐसे ही और जगह देखेंगे, बहुत कुछ बदला है यहाँ पर। और उन्हीं के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में 2900 कलशों से, जी हाँ 2900 कलशों से पारस प्रभु का महामस्तकाभिषेक आज तक इतिहास में पहली बार होगा। पता नहीं आगे कब नंबर आएगा। और खास बात इसके अंदर बहुत कुछ खास बातें इसके अंदर दी गई हैं। 7 जनवरी की तारीख है, नए साल का पहले संडे है। भजन सम्राट रुपेश जैन आपको दिलों को आनंदित करेंगे अपने भजनों से, सुबह से लगकर दोपहर तक। और हाँ, जो महामस्तक करेंगे सबको चांदी का कलश दिया जाएगा भेंट में, है ना। कितनी गजब की बात। कहते हैं सोने पर सुहागा है, पर अभी तो सोने में कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है यहाँ पर। जब आएंगे रविवार सुबह 7 बजे से एक तांता लग जाएगा, कहते हैं दिल्ली जाम हो जाएगा। जो आएंगे सबको एक लकी ड्रॉ के लिए कूपन दिया जाएगा। नजफगढ़ की याद आ रही है, 27 दिसंबर 2018 थी ये तारीख, और तब भी ऐसे हुआ था। और यहाँ पर भी उन सबसे लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। एक्टिवा, वॉशिंग मशीन, कलर टीवी, पता नहीं कितने 24 बड़े पुरस्कार रखे गए हैं। यानी महा से पुण्य अर्जन करो, और कहते हैं जेब के लिए भी कुछ गर्मा गर्म अर्जन का डबल फायदा। कुछ नहीं जाना है, सब कुछ आना ही आना है। जैसे यह सौभाग्य है आपके लिए जो मिलेगा लाल मंदिर जी में। सुअवसर भूल ना जाना, 7 तारीख आज ही नोट कर लेना और अपनी बुकिंग करा लेना महामस्तकाभिषेक के कलश के लिए। और फिर 7 जनवरी को सब परिवार आने के लिए, कहते हैं खाली हाथ आएंगे, एक्टिवा पर सवार होके वापिस घर जाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनी।